बरहा पीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासुकनकगौस्यं वैजयन्ती चुमालां रन्दानुवेणुं रदरसुदया पूर्यं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपिधर्मणं प्रादुवसुगतकीर्ति देयं सदा परिभवनम् अभीष्टदोहम् तीर्थाशिवदं शिवविरञ्जितं शरण्यं भृत्यादिकं भृतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं तत्काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वानसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया श्री रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्ना बभुवेक तिनके पद वंदन किए थोड़ा सत्य विघ्न जय हो श्री ब्रजराज की बांसुरी की गिरधारी की जय बनवारी की जय जय ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय ब्रजलता तर बैठ के बलबर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे परम मंगलमयी परातकलेश्वर कारण कर्ण बरनाल भक्तवांचित कल्पतरु करंदित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण गोविंद की बड़ी महती कृपा है कि आज गोविंद के उन गुण रसवादनों का स्वादन करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा दिव्य संयोग भगवान कृपा करें तभी संभव हो पाते हैं। व्यक्ति तो सोचता ही रह जाता है लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीव जब मन में सोच लेता है तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं दंड लेकर के महाराज खड़ा रहता हूं। स्वयं में उसे कराने के लिए उद्युक्त रहता हूं। और व्यक्ति की क्या सामर्थ्य है कि वो ये कुछ करे। ये तो भगवान ही कृपा करते हैं तभी संभव हो पाता है।
गुरु महाराज की कृपा बरसे, गुरु और गोविंद की कृपा जब समान रूप से बरसती है तो ये आनंद सुख प्राप्त हो पाता है। मैं अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करूं कि भगवत कृपा ले साधुवाद। मैं जो कुछ भी कहता हूं गुरु महाराज जी की कृपा से प्रसाद है। निश्चल रूप से दिया प्रज्वलित नहीं होता। कितनी भी अच्छी रुई हो, वैदुन मणियों से समन्वित दिया हो, स्वर्ण का दीपक हो, गाय का शुद्ध घी हो, लेकिन 2 पैसे की यदि माचिस ना हो तो दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता। ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा के बिना ये संभव बिल्कुल नहीं है। जैसे दादा अपने पोते को कंधे पर बिठा करके सारे मेले में घुमा के ले आता है, ऐसे ही गुरु महाराज अपनी गोद में बिठा करके बस उनके वचनों को ही मेरे मुख के द्वारा खिलवाना चाहते हैं। बस यही बात है। और दुनिया के बहुत सारे कार्य हैं जो हम धनोबल से करते हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो देह बल से कर सकते हैं। धन हो देह ना हो तो कार्य संभव नहीं हो सकता। धन से भी बड़ी से बड़ी सुविधा बना ली जाए, लेकिन उसे भोगने के लिए संबलतः देह ना हो तो उसका क्या प्रयोजन है। बल में भी सबसे छोटा बल यदि कोई है बल में भी सबसे बड़ा सबसे छोटा कोई बल है तो वो धनोबल है। अभी दो अभी समाप्त हो जाएगा, अभी दो अभी खर्च हो जाएगा। जिस धन के बल पर व्यक्ति इतना उछलता है, दुनिया के जितने बल हैं उन सब बलों में से केवल धन बल ही सबसे छोटा बल है। अभी दो अभी खर्च हो जाएगा, अभी दो अभी कहीं गिर जाए समाप्त हो जाएगा। इससे बड़ा बल है शरीर का बल। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और उसे पाकर भी इसमें दोष है। क्या दोष है महाराज? दोष यह है दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन क्या है, बड़ा ही क्षण भंगुर है। 1 सेकंड में 1 मिनट में समाप्त होने वाला है, ऐसा ये क्षण भंगुर है महाराज। सभी बलों में से ही समाप्त हो जाता है। तन से भी बड़ा बल यदि है, तन से बड़ा बल है मन का बल। व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाए, मन यदि सुदृढ़ है, मन यदि मजबूत है, प्रवीण है, तो बड़े से बड़े कार्य को व्यक्ति कर सकता है। बड़े से बड़े कार्य को व्यक्ति कर सकता है। दुर्जन से दुर्जन कृत्य को भी कर सकता है। कुछ कार्यों के लिए तपोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उद्यमी उस कार्य को संपन्न कर सकता है महाराज। कुछ कार्यों के लिए जनोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता है। सब भक्तजन बैठे हों, श्रोताजन बैठे हों तो कथा का भी दिव्य रूप हो जाता है।
श्रीपाद गोस्वामी कहते हैं, गुरु भजना विग्रहवान। दुनिया में बड़े से बड़ा कार्य धनोबल से, तपोबल से, यशोबल से, देहोबल से, मनोबल से किया जा सकता है, पर हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण ना ये देह बल से हो सकता है, ना बुद्धि बल से हो सकता है, ना मनोबल से हो सकता है, ना जनोबल से हो सकता है, ना तपोबल से हो सकता है। यदि हो सकता है तो गुरु और गोविंद की कृपा से हो सकता है। भगवत कृपा ले साधु। व्यापार के धन से कमाए हुए धन से कथा नहीं हो सकती। ये तो गुरु महाराज ने जो भजन कर करके माला को रगड़ रगड़ करके जो उदारता, जो भजन की कुछ अंश हमारे ऊपर नौछावर कर दिए हैं, उस उधारी पर कोई हृदय में ऐसे दिव्य संकल्प को पैदा कर सकता है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। भगवान की महती कृपा होती है जब जीव के हृदय में दिव्य संकल्प का उदय होता है। कार्य होना भगवत कृपा, पर यह भी बड़ी भारी कृपा है। और इस बात को यदि महाराज जी कहते तो यह भी बड़ी भारी कृपा है। माई डियर वेद की स्तुति झलकती है, देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए, देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि माई डियर होने के लिए बहुत ही नियर होना पड़ता है और बहुत ही क्लियर होना पड़ता है, इन आउट इन फियर होना पड़ता है, तब जाकर के कोई महापुरुष कहता है माई डियर, तब जाकर के कोई महापुरुष कह पाता है। एक श्रेष्ठ संकल्प हृदय में जो प्रकट करने के लिए एक बहुत लंबे समय के संस्कार की योजना बनती है। भाग्यदेन बहुजन समर्जितेन। जन्म जन्मांतरों की संस्कार की योजना जब एकत्रित होकर के इस रूप में परिणत होती है, तब जाकर के किसी व्यक्ति के मन में, हृदय में अद्वितीय संकल्प का उदय होता है। अगर वो संकल्प शिव है, उसमें शिवत्व है, शवत्व नहीं है। अगर वो संकल्प खंडित है, एक दिन जर्जर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी इमारतें बना ली जाएं, एक दिन वो समाप्त हो ही जाएगी। ना जाने कितने कहने वाले चले गए, ना जाने कितने सुनने वाले चले गए। गोविंद कथा शिव है महाराज, भगवत कथा शिव है, कृष्ण नाम शिव है, महापुरुष शिव है, संत शिव है। अगर वो संकल्प शिवत्व से युक्त है, सार्वभौम है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो सतत रूप से वर्धनशील है, तो वो संकल्प की पूर्ति के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सच बात तो यह है कि स्वयं ठाकुर जी दंड लेकर के खड़े हो जाते हैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए, डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। ये मोक्षदायिनी ब्रजभूमि में कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो, जो जीवों को हो रहा है, ऐसी मोक्षदायिनी ब्रजभूमि के बड़े आनंदमयी दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं महाराज। कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की पीतल की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की तांबे की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई अष्टधातु की मूर्ति बनाता है, कोई पाषाण की मूर्ति बनाता है। लेकिन
विग्रह भी कितने में, पाषाण के विग्रह के अपने तरीके की सेवा है, और जगन्नाथ प्रभु का यदि अभिषेक दर्पण से ही है हो जाता है। अब चित्रपट की सेवा में सवेरे सवेरे यदि शंख के जल को भर के डाल दिया जाए तो महाराज वो तो उसी दिन ठाकुर जी विसर्जन हो जाएंगे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी बड़े भारी कलाकार हुए, पर उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने सोने की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने अष्ट धातु की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने काष्ठ की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, व्यास जी ने मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई, मणि माणिक की मूर्ति नहीं बनाई, बनाई तो महाराज उन्होंने ब्रह्म शब्द रूप श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कर दिया। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी। मुझे किसी महापुरुष ने कहा कि महाराज जी वैसे तो ब्रह्म अनुभव में भी आना बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है, अनुभव में आ ही नहीं सकता। फिर भी दो स्थिति ऐसी है महाराज जिसमें ब्रह्म अनुभव में आ जाता है। तो मैंने कहा महाराज कौन कौन सी? बोले एक है अन्न ब्रह्म और एक है शब्द ब्रह्म। अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में सहज रूप में ही अवस्थित रहता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी महाराज शब्दमयी मूर्ति भगवान ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत जी का अद्वितीय निर्माण कर दिया। ऐसी दिव्य कथा को हमको प्राप्त कराई तो वही व्यास जी लिखते हैं, पादो यदीयो प्रथमम द्वितीयो तृतीयम तुरियो कथितो यदूत। हमारे बांके बिहारी सरकार के दो चरण बिंदु ही प्रथम और द्वितीय स्कंद है, दो जांघें ही तीसरा और चौथा स्कंद है महाराज। नाभि तथा पंचम, नाभि और उदर पांचवा और छठा स्कंद है, दोनों हाथ सातवां और आठवां स्कंद है, कंठ नौवां स्कंद है, ललाट पट दसवां स्कंद है, मुखारविंद एकादश स्कंद है, मुकुट सिर पर लगा ये श्रीमद् भागवत जी का द्वादश स्कंद है महाराज। सबसे पहले लिखा है श्रीमद् भागवत। श्री शब्द की विभिन्न व्याख्याएं की जाती हैं। ये श्री शब्द की नारद पंचरात्र और गौतम तंत्र के आश्रय लेकर के और गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के यदि श्री शब्द की व्याख्या 7 दिनों में समाप्त हो नहीं हो सकती। श्री उसे कहते हैं जिसका निर्णय गीता के अंत में हुआ है। श्री अनंत है, ये भी विचार ब्रजवासियों ने किया। वेद की श्रुति कहती है श्री सचते लक्ष्मी सपतन्या। श्री और लक्ष्मी में अंतर क्या है? क्या अंतर हो सकता है? क्या अंतर हो सकता है? नारायण के चरण दबाए वो लक्ष्मी, और नारायण जिसके चरण दबाए महाराज वो है श्री, उसे कहते हैं श्री। बैठो पलोटन राधिका, राधिका पायन। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं पद्मावती चरण चारण में, श्रोति आश्रित जन दुखन दुखम इति श्री। आश्रित जनों का जो दुख सुने वो है श्री। स्वेति श्री नयति श्री, और ब्रज में तो हमारी श्री जी हैं ही महाराज। यों ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य राली खितो
देवताओं के अधिपति ब्रह्मा जी, वैष्णवा नाम यथा शंभु, देवों के देव महादेव शंकर, मुनियों की अधिष्ठा शुक, ऋषियों के अधिष्ठात्री नारद जी, और ब्रह्मांड की बैठक में मानवों का प्रतिनिधित्व करने वाले भीष्म पितामह, ऐसे दिग्गज भी परम पुरुष को जो लक्षित नहीं कर पाते। क्या तुम चाहते हो वो आपके आगे पीछे डोले, चचियावर छाछ पे नाच नचावा। ये मित्रम परमानंदम। यहां सुखदेव जी मित्र शब्द की, मित्र कितनी बड़ी स्थिति है महाराज। बड़े से बड़ा वैभव हो, बड़े से बड़ा संपन्नता हो, धन हो, पर किसी का मित्र ना हो तो जीवन शुष्क हो जाता है महाराज। गाय के चरणों से निकली ब्रज रज उसके ऊपर गिरी हो, ठाकुर जी उसके आगे पीछे ताथा तैया करे महाराज। ये वो श्री है, श्री। मद की विभिन्न अर्थ हैं। मद माने विकार, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य मतसार स्वरूप भी मद कहते हैं। फूलों के मद को भी रस को मद कहते हैं। जो कोई गृहिणी, जब कोई नारी, जब कोई दिव्य रमणी श्री यमुना जी में स्नान करके घर को जाए, वृंदावन के रास्ते में घर को जावे और उसकी साड़ी के आंचल के भाग से बिंदु बिंदु जल की रस धारा उसके पीछे खिंचती चली जाए महाराज, फिर वहां बिंदु गिरती है और उससे फिर एक सूक्ष्म बिंदु प्रकट होती है चींटी की तरह, फिर और आगे गिरती है। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर अनंत अखिल रसामृत सार सिंधु वृंदावन की ब्रजवतियों में विचरण करते हैं। तो श्री जी की नीवी से बिंदु बिंदु नहीं, सप्त सिंधु, नृपराज सिंधु, रगराज सिंधु, वात्सल सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, ये राध के हृदय सिंधु, वो ही दिव्य महाभाग जिसे बिंदु नीचे गिरे तो उछल के आगे जाती है, फिर उसमें से छोटी सूक्ष्म बिंदु निकलती है तो कुछ और आगे जाती है महाराज। महाभाव प्रियाजू से उछल कर वो सखियों में मिल जाती है। वो ही सखियों के चलने से ब्रज की दुर्वा में स्थापित हो जाती है और उस दुर्वा के आस्वादन से गायों में स्थापित हो जाती है। गाय के दुग्ध दोहन और आस्वादन से ग्वाल वालों में स्थापित हो जाती है और उसी से प्रसाद वितरित करके वो ब्रजवासी और संतों तक पहुंच जाती है। और चलता हुआ वही दिव्य क्रम आज श्री इधर सीताराम धाम में उदित हो रहा है, वही दिव्य आंगन में प्राविभूत हो रहा है। यही है श्री मद की महिमा महाराज। स्वरूप परम स्वरूप है, यही श्री जी का मद है। ये अति दुर्गम विषय है। जैसे कोई सेठ धन कमा करके लाए और अपनी सेठानी को देवे महाराज, उस धन को अलमारी में रखे और रखते रखते धन का अंबार लग जाए और एक दिन वो सेठानी बावरी हो जाए महाराज। अपनी तिजोरी को खोले और अपने साड़ी के पल्लू में हीरे जवाहरात मोती मणि माणिक पैसे सबको लेके महाराज अपने महल की अटारी पर चढ़ जाए और महल की अटारी पर चढ़ कर के और खूब हार लुटाए, लाखों के हार लुटाए
जो दिन में 500 रुपए भी ना कमा पाए, उसके लाखों का हार उसके हाथ में पड़ गया। वो तो यही कहें भैया ऐसी सेठानी रोजे ही बाबरी होयो करें, जैसे खूब आनंद हुए। तो ऐसी श्री जी अपने जब रसामृत सिंधु गोविंद का जो भरता है और एक दिन उन्मत्त होकर के अपनी महल की अटारी पर खड़ी हो जाती हैं और माते पात्र कुपात्र अपात्र जो भी है, जो पात्र है वो भी कुपात्र है वो भी, सबको समान रूप से ऐसी अपनी दिव्य रस की वर्षा करती है महाराज, आनंद कर देती है, दिव्य आनंद हो जाता है। ये है श्री जी का भाव। आगे कहते हैं, आगे लिखा है भागवत भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, ता माने तारने वाली और बा माने बैराग, जिसमें भक्ति ज्ञान बैराग का संगम है, तीनों का संगम है। ऐसी दिव्य कथा, दिव्य आनंदमय लीलाओं को हम यहाँ बैठ करके आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भी ठाकुर जी की बड़ी दिव्य लीला है।